नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आज के दिन थोड़ी सी गैप अप मार्केट ओपन हो गई, तो उसके बाद में पूरे दिन एक साइडवेज मार्केट ट्रेड करती है। मतलब कोई भी ऊपर की तरफ हाई और नीचे की तरफ कोई भी लो नहीं लगा, मतलब एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई थी। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, पिछले 2 दिन का जो रेजिस्टेंस बन रहा था आफ्टर गैप डाउन मार्केट जो क्रैश हुए थे मंडे के दिन, उसके बाद में जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था 24,370 के आसपास या फिर 24,380 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस बन रहा था। उसके ऊपर अभी तक मार्केट नहीं गई है और नीचे की तरफ अभी आज का जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका 24,125 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब एक पूरी रेंज बनी और इसी रेंज में मार्केट ने अभी ट्रेड किया है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कल के दिन भी कर सकती है मार्केट, क्योंकि जो प्रीमियम यहाँ पर बढ़े हुए हैं वो यहाँ पर लो करने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है, या फिर प्रीमियम डिके आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है 24,380 के ऊपर या फिर 24,400 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको 24,500 से लेकर 24,600 के टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है तो आपको कोई भी ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती है तो आपके जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएंगे और आपको प्रीमियम डीके देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप दोनों तरफ से कॉल और पुट को शॉर्ट कर देते। बट अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो ये जो रेंज यहाँ पर बने इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा। ऊपर की तरफ देखिए 24,400 जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही 24,400 ब्रेक होता है वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 24,500 से लेकर 24,600 के आसपास टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करती है तभी आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा, अगर ये जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ये अगर मैं ऊपर की तरफ भी ले जाता हूँ तो यही रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा 24,150 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका 24,150 के आसपास बन रहा है। मतलब ये पूरी एक रेंज बनी है, 200 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है। कल के दिन ट्रेड करने के लिए रेंज ब्रेक होनी जरूरी है। जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई भी ट्रेड आप यहाँ पर नहीं कर सकते। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है थोड़ा सा रिवर्स आने की कोशिश कर लीजिए और रिवर्स आते हैं तो आप पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 24,000 से लेकर 24,900 के आसपास तक टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अच्छा खासा टारगेट 200 पॉइंट का या फिर 250 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ भी वैसा ही, अगर जब तक ये ऊपर की तरफ 24,400 ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करना है। अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ भी हमें 200 पॉइंट का टारगेट इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अभी देखते हैं कि आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि आज के दिन थोड़ी सी मार्केट गैप अप ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधी मार्केट हमें नीचे आते हुए देखने के लिए मिल गई। फिर मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ही ट्रेड कर रही थी। आज निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है वो एक्सपायरी था, फिर भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में हमें एक ट्रेन लाइन यहाँ पर नजर आ रही थी। जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेक हो गई नीचे की तरफ थोड़ी सी मार्केट आ गई, फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो यहाँ पर 50,250 ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। नीचे की तरफ आपका जो अभी सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है, यही आपका जो लास्ट बड़ा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है 49,700 के आसपास, यही आपका अभी तक का सपोर्ट बन रहा है। कल के दिन भी ये सपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। अगर मार्केट नीचे भी आती है तो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है नीचे की तरफ जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। अगर समझो आप यहीं से अगर ट्रेड करना चाहते हैं, एक अच्छी खासी मोमेंटम अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है या फिर कोई ट्रेंड लाइन अगर कोई पैटर्न अगर हमें अगर देखने के लिए मिल जाता है तब हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट
अभी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका सपोर्ट जो बन रहा है, तभी आपको, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ऊपर की तरफ देखिए मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुए, अभी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुए तो आपका रेजिस्टेंस अभी क्या बन रहा है यहाँ पर 50,300 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये 50,300 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है, समझो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो 15 मिनट की कैंडल नीचे ऊपर की तरफ थोड़ी सी क्लोज होने दीजिए, जैसे ही क्लोज होती है वैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। रिवर्स जैसे ही मार्केट आती है वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। 50,400 से लेकर 50,500 के टारगेट आपको इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 50,600 से लेकर 50,700 जो आपका बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इजीली आपको ऊपर की तरफ 500 से लेकर 600 पॉइंट की रेंज आपको इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर 400 पॉइंट की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।